मर्दानगी छाती की चौड़ाई में नहीं होती। मर्दानगी उस पल में जन्म लेती है जब एक लड़का अपनी मासूमियत को दफन कर देता है, ज़रूरत के लिए। अगर कभी आपको लगा है कि दुनिया सीधे लोगों को कुचल देती है, अगर आपने कभी खुद को कमज़ोर महसूस किया है, तो आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह आईना है। ये कहानी है रुद्र की, एक ऐसे लड़के की जिसने आंसू से आग तक का सफ़र तय किया, जिसने डर से ताकत तक का रास्ता खुद बनाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप एक बदलाव महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मर्दानगी छाती की चौड़ाई या आवाज़ के भारीपन में नहीं होती। मर्दानगी उस क्षण में पैदा होती है जब एक लड़का अपनी मासूमियत की हत्या करता है, शौक से नहीं, बल्कि ज़रूरत से। क्योंकि दुनिया मासूमों को जीने तो देती है, पर सिर उठाकर चलने नहीं देती। रुद्र 19 साल का था, स्वभाव से कवि, दिल से मोम और आंखों में दुनिया के लिए सिर्फ अच्छाई देखने वाला। उसे किताबों की खुशबू पसंद थी, बारिश की बूंदें पसंद थीं और वह ऊंची आवाज से भी डरता था। उसके पिता, मास्टर दीनानाथ, एक सीधे सादे स्कूल टीचर थे, जिन्होंने रुद्र को हमेशा यही सिखाया था, बेटा, हिंसा जानवरों का काम है, इंसान कलम और जुबान से जीतता है। रुद्र की दुनिया बहुत छोटी थी। उसका घर, उसकी बीमार माँ, उसके पिता और उसकी एक छोटी बहन, सिया। रुद्र को लगता था कि अगर वह किसी का बुरा नहीं करेगा, तो उसके साथ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन जीवन का गणित इतना सीधा नहीं होता। उनके कस्बे में रंगराज नाम का एक बाहुबली था। उसने दीनानाथ जी के पुश्तैनी मकान पर अपनी गिद्ध जैसी नजर गड़ा रखी थी। एक दिन रंगराज के गुंडे घर आए। रुद्र उस समय आंगन में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। गुंडों ने दीनानाथ जी को धक्का दिया। उनकी पगड़ी, जो उनकी इज्जत थी, मिट्टी में गिर गई। माँ चीखी। सिया डर के मारे कोने में दुबक गई। उस वक्त रुद्र को क्या करना चाहिए था? उसे उठना चाहिए था, उसे दहाड़ना चाहिए था, उसे अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए था। लेकिन रुद्र कांप गया। उसके पैर जम गए। उसकी मासूमियत ने उसे जकड़ लिया। उसे हिंसा से डर लगता था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को अपमानित होते देखा, अपनी बहन को रोते देखा, लेकिन वह अपनी जगह से हिल न सका। गुंडे हंसते हुए धमकी देकर चले गए। जाते जाते एक गुंडे ने रुद्र के गाल पर थपकी दी और कहा, ए मुन्ना, गुलियों से खेल, मर्दों के बीच मत खड़ा हो। वह एक वाक्य नहीं था, वह तेजाब था। उस रात पिता ने रुद्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी झुकी हुई नजरें रुद्र के सीने को चीर गईं। वह समझ गया कि आज उसकी मासूमियत ने उसके परिवार को सुरक्षा नहीं, बल्कि शर्मिंदगी दी है। अगले 2 दिन रुद्र कमरे से नहीं निकला। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे अपना चेहरा नफरत के काबिल लग रहा था। वह कोमल त्वचा, वह डरी हुई आंखें। उसने दीवार पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। ठक, हड्डी में दर्द हुआ, खून निकला, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। तीसरे दिन खबर आई, पिताजी स्कूल से लौट रहे थे। रंगराजा के आदमियों ने उन्हें फिर से घेरा और बुरी तरह पीटा। अस्पताल में पट्टियों में लिपटे पिता को देखकर रुद्र की आत्मा ने एक फैसला किया। वह अस्पताल की छत पर गया। वहां बारिश हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और रोया। यह उसकी आखिरी रोना था। उसने अपनी डायरी निकाली जिसमें वह कविताएं लिखता था। उसने माचिस जलाए और उस डायरी को आग लगा दी। जैसे जैसे पन्ने जल रहे थे, वैसे वैसे रुद्र के अंदर का वह मासूम लड़का भी जल रहा था। उसने कसम खाए, अब आंसू नहीं बहेंगे, अब सिर्फ पसीना और खून बहेगा। मैं वह नहीं रहूंगा जो दुनिया चाहती है, मैं वह बनूंगा जिसकी मेरे परिवार को जरूरत है। रुद्र शहर छोड़कर 50 किलोमीटर दूर वीरभद्र अखाड़े में गया। यह आधुनिक जिम नहीं था। ये पुरानी शैली का व्यायामशाला था जिसे बाबा परशुराम चलाते थे। बाबा परशुराम के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जवानी में अकेले 10 लोगों को धूल चटा दी थी। अब वे बूढ़े थे, सख्त थे और किसी पर दया नहीं करते थे। रुद्र जब वहां पहुंचा तो बाबा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तू यहाँ क्या करने आया है, गुड़िया? बाबा ने तंबाकू थूकते हुए कहा। रुद्र ने उनकी आंखों में देखा। मैं अपनी कमजोरी मारने आया हूँ, बाबा। बाबा ने हंसा। कमजोरी हड्डी में नहीं, दिमाग में होती है। जा, पहले महीने सिर्फ अखाड़े की मिट्टी खोदेगा, कसरत भूल जा। पहला महीना। रुद्र के हाथों में छाले पड़ गए। वह दिन भर कुदाल चलाता, मिट्टी खोदता। रात को उसका शरीर इतना टूटता कि करवट बदलना भी सजा लगता। कई बार मन किया कि भाग जाए, वापस उसी सुकून भरी जिंदगी में, लेकिन फिर उसे अस्पताल में पड़े पिता का चेहरा याद आता। वह दर्द को पी जाता। तीसरा महीना। बाबा ने उसे कसरत शुरू कराई। दंड बैठक, 100 नहीं, 500। जब रुद्र 200 पर गिर जाता तो बाबा उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते। उठ, दुश्मन तेरे थकने का इंतजार नहीं करेगा।
मर्द तब भी लड़ता है जब उसकी सांसें उखड़ रही हों। रुद्र ने जाना कि दर्द की एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा को पार कर जाते हैं तो एक नशा शुरू होता है। जुनून का नशा। उसने अपनी भूख मार दी। उसने अपनी नींद कम कर दी। सुबह 3 बजे उठना, दौड़ना, तब तक दौड़ना जब तक फेफड़े जलने न लगें। फिर भारी मुकद्दर उठाना। उसका शरीर बदलने लगा। वह कोमल त्वचा अब सख्त चमड़े जैसी हो गई थी। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, गर्दन लोहे के स्तंभ जैसी मजबूत। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी आंखों में था। वहां अब डर नहीं, एक ठहराव था। एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। 6ठा महीना। एक रात बाबा ने उसे जगाया। चल जंगल में। वहां बाबा ने उसके हाथ में एक लाठी दी और खुद दूसरी लाठी उठाई। मुझ पर वार कर, बाबा ने कहा। रुद्र हिचकिचाया। आप बुजुर्ग हैं। सटाक। बाबा की लाठी रुद्र के कंधे पर पड़ी। वह दर्द से बिलबिला गया। दुश्मन तेरी इज्जत नहीं करेगा। युद्ध में कोई बुजुर्ग या बच्चा नहीं होता, सिर्फ जीतने वाला और हारने वाला होता है। मार मुझे। उस रात रुद्र को बहुत मार पड़ी। लेकिन उस मार ने उसके अंदर की बची खुची दया को मार डाला। उसने सीखा कि जब लड़ाई होती है तो संकोच करना आत्महत्या है। 1 साल बीत गया। रुद्र अब वह लड़का नहीं था। वह एक हथियार बन चुका था। उसके हाथों में पत्थर तोड़ने की ताकत थी और दिमाग में बर्फ जैसी शांति। उसने सिर्फ शरीर नहीं बनाया था, उसने अपने चरित्र को फौलाद में ढाला था। बाबा ने उसे विदा करते हुए एक ही बात कही। ताकत का इस्तेमाल जुल्म करने के लिए किया तो तू राक्षस है, और ताकत का इस्तेमाल अपनों की रक्षा के लिए किया तो तू मर्द है। जा, अपना धर्म निभा। रुद्र अपने कस्बे वापस लौटा। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। रंगराज का आतंक और बढ़ गया था। उसने रुद्र के घर पर कब्जा करने का अंतिम नोटिस भेज दिया था। आज शाम को वह खुद आने वाला था घर खाली करवाने। रुद्र जब गली में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसे पहचाना नहीं। बड़ी हुई दाढ़ी, लंबा कद और शेर जैसी चाल। वह अपने घर के सामने पहुंचा। वहां रंगराज के गुंडे पहले से खड़े थे। वही गुंडे जिन्होंने 1 साल पहले उसे गुर्रिया कहा था। रुद्र को देखते ही एक गुंडा हंसा। अरे, ये तो मास्टर जी का भगोड़ा बेटा है। क्यों बे, वापस क्यों आया? पिटने। रुद्र कुछ नहीं बोला। वह बस चलता रहा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक मिशन था। गुंडा आगे बढ़ा और उसने रुद्र का कॉलर पकड़ने की कोशिश की। यहीं इसी पल के लिए रुद्र ने 365 दिन 8760 घंटे खुद को जलाया था। बिजली की गति से रुद्र का हाथ उठा। उसने गुंडे की कलाई पकड़ी और एक हल्का सा झटका दिया। कड़क। हड्डी टूटने की आवाज पूरी गली में गूंज गई। गुंडा चीख भी नहीं पाया कि रुद्र ने दूसरा वार उसकी छाती पर किया। वह आदमी 10 फीट दूर जाकर गिरा और उठा नहीं। सन्नाटा छा गया। बाकी 4 गुंडे एक साथ झपटे। अब रुद्र वह नहीं था जो डर जाए। उसे अब दर्द नहीं होता था, उसे अब भीड़ से खौफ नहीं आता था। उसने एक को उठाया और दूसरे पर फेंक दिया। उसकी हर हरकत में एक नपीतुली हिंसा थी। वह मार नहीं रहा था, वह सफाई कर रहा था। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगे और पांचों गुंडे जमीन पर रेंग रहे थे। तभी एक काली गाड़ी आई। रंगराजा उतरा। रंगराजन ने अपने आदमियों की हालत देखी और फिर रुद्र को। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रंगराजन ने अपनी पिस्तौल निकाली। तुझे लगता है तू पहलवान बन गया तो गोली से बच जाएगा? रुद्र के परिवार वाले दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। रुद्र पिस्तौल की नली के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में मौत का डर रत्ती भर भी नहीं था। वह रंगराजा की आंखों में झांकते हुए धीमी और भारी आवाज में बोला, गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए रंगराजा। तू व्यापारी है, योद्धा नहीं। तूने आज तक सिर्फ कमजोरों को डराया है। आज तेरे सामने एक मर्द खड़ा है। रुद्र कदम दर कदम आगे बढ़ा। पिस्तौल रंगराजा के हाथ में थी, लेकिन कांप रंगराजा रहा था। रुद्र की आभा और इतनी भयानक थी कि रंगराजा का मानसिक संतुलन हिल गया। रुद्र ने पिस्तौल की नली अपने माथे पर टिका दी। चला, लेकिन याद रखना, अगर मैं नहीं मरा तो तुझे इस धरती की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। रंगराजा की उंगली ट्रिगर पर जम गई। वह रुद्र की आंखों की आग बर्दाश्त नहीं कर पाया। पिस्तौल उसके हाथ से गिर गई। वह डर से पीछे हटा और अपनी गाड़ी में भाग गया। बिना हाथ उठाए रुद्र ने सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। ये जीत मांसपेशियों की नहीं, उस आत्मविश्वास की थी जो तपस्या से पैदा हुआ था। उस शाम घर के आंगन में फिर से शांति थी। पिताजी ने रुद्र को देखा। वे कुछ कहना चाहते थे पर शब्द नहीं मिले। रुद्र अपनी माँ के पास गया, उनके पैर छुए। माँ ने उसके सख्त हाथों को अपने हाथों में लिया और रो पड़ी। तू तो पत्थर बन गया रे, माँ ने कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए, जो अब बहुत कम मुस्कुराता था, जवाब दिया।
माँ, घर की दीवारें पत्थर की ही होनी चाहिए, तभी अंदर रहने वाले सुरक्षित रहते हैं। मैं पत्थर हूँ, ताकि तुम सब सुकून से जी सको। उसने अपनी बहन सिया के सिर पर हाथ रखा। सिया को अब डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे वह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है। उपसंहार। उस दिन रुद्र समझ गया कि मासूमियत से मर्दानगी तक का सफर शरीर बनाने का सफर नहीं है। तारांकन, मर्दानगी तब नहीं आती जब आप चिल्लाते हैं, मर्दानगी तब आती है जब आप शांत रहकर भी पहाड़ हिला सकते हैं। तारांकन, मर्दानगी लड़कियों को छेड़ने या दिखावा करने में नहीं है। मर्दानगी इसमें है कि आपकी मौजूदगी में हर औरत, हर बुजुर्ग और हर बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करे। तारांकन, मासूमियत सुंदर है, लेकिन ये दुनिया क्रूर है। इस दुनिया में अपनी मासूमियत को बचाने के लिए आपको बाहर से फौलाद बनना ही पड़ता है। रुद्र ने अपनी डायरी फिर कभी नहीं लिखी, लेकिन उसका जीवन अपने आप में एक महाकाव्य बन गया। एक ऐसा महाकाव्य जो सिखाता है कि लोहे को आकार लेने के लिए आग में जलना ही पड़ता है। मित्र, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है। अगर आप भी अपने जीवन में मासूमियत, कमजोरी, आलस, डर के दौर में हैं और मर्दानगी, ताकत, जिम्मेदारी, सम्मान की तरफ जाना चाहते हैं, तो याद रखें, तारांकन, कंफर्ट जोन छोड़ें, बिस्तर का मोह त्यागें। तारांकन, दर्द को अपनाएं। जिम हो या पढ़ाई, जब दर्द हो तो समझें कि आप बदल रहे हैं। तारांकन, जिम्मेदारी लें। मर्द वह है जो भार उठाता है, शिकायतें नहीं करता। तारांकन, भावनाओं पर काबू। गुस्सा और आंसू दोनों को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। रुद्र की कहानी हमें सिखाती है, ताकत दिखाने में नहीं, निभाने में होती है। मर्दानगी शोर में नहीं, जिम्मेदारी में होती है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आपको लगा कि अब समय है खुद को बदलने का, तो आज ही अपने जीवन का पहला कदम उठाइए। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। और ऐसी कहानियाँ जो आपको मजबूत बनाएं, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि चरित्र से। उनके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सीधे आपके दिल तक पहुंचे। याद रखिए, लोहे को आकार लेने के लिए आग से गुजरना ही पड़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मजबूत रहिए।